नमस्कार। नवंबर का महीना है और ठंडी ने अपनी दस्तक देना शुरू कर दिया है। मौसम परिवर्तन हो रहा है, गले में खराश, सर्दी जुकाम और तमाम तरीके की बीमारी आम हो चुकी है। बच्चों में इसका खास प्रभाव देखा जा रहा है, अस्पतालों में कतार लगी हुई है। इस मौसम परिवर्तन के चक्कर में दिन के समय गर्मी लग रही है और वहीं रात में ठंडी बढ़ जा रही है, जिससे लोगों को कई तरीके के परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, उनकी हेल्थ पर प्रभाव पड़ रहा है। तो आज हम इसी सब को लेकर मौजूद हैं जिला अस्पताल पंडरी में, और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर वेद व्यास जो मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं, और इनसे हम इस मौसम के बदलने का कारण जानेंगे और बहुत अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे क्या क्या कारण है और ये सब परिवर्तन जो आ रहे हैं उससे कैसे बचा जा सकता है। सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। आप कितने समय से मेडिकल लाइन में हैं? मैं तो वैसे मतलब ये मेडिकल फील्ड में 2013 से हूँ, पर अभी मेरी मतलब अभी तक पढ़ाई चल रही थी। पहले मैं एमबीबीएस मैंने पूरी की है। मैंने एमबीबीएस अब पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज रायपुर से की है। उसके बाद मैं पोस्ट ग्रेजुएशन मेरी वहीं से हुई है। मैं एमडी मेडिसिन में करने के बाद अभी अनुबंधित सेवा में यहाँ पे पोस्टेड हूँ। अभी मैं जिला अस्पताल में मतलब अभी अक्टूबर महीने से यहाँ पे पोस्टेड हूँ। बता दें आपको कि डॉक्टर वेद व्यास यहाँ पे मेडिकल स्पेशलिस्ट के तौर पर हैं जिला अस्पताल में, और इनके ही अंडर पे जो सभी मेडिकल की जो सेवाएं हैं वो दी जा रही हैं। डॉक्टर साहब, जो ये अभी मौसम बदल रहा है, विंटर ने अपनी दस्तक दी, ठंडी बढ़ रही है, तो इसमें बीमारी भी बढ़ रहे हैं। तो ये कौन कौन सी बीमारी है और कैसे कैसे इस पे किस एज ग्रुप पे और कौन सी बीमारी सामने आ रही है अस्पतालों में आप जिसका इलाज कर रहे हैं, उसके बारे में बताइएगा। जैसे कि आपने मतलब शुरुआत में ही बताया कि अभी सर्दी, खांसी, गले में खराश, नाक बंद होना, छींक आना, सिर दर्द होना, बुखार जो मतलब दवाइयों के बाद भी कम ना होना, ये सब समस्याएं अभी बढ़ी हैं। और इनके साथ में मतलब जो पहले से दमे के मरीज हैं उनमें एक एग्जैजरबेशन बोलते हैं, अभी मतलब वो बढ़ा हुआ है। जो सिकलिन के मरीज हैं उनमें अभी एक क्राइसिस उनका ठंड के मौसम में सामान्यतः ज़्यादा देखने को मिलता है। सर्दी खांसी ये सब जो चीज़ें हैं अभी बच्चे में ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं वो, पर इनका प्रभाव लगभग सब में है। बच्चों में थोड़ा ज़्यादा है, और जो आ, बुजुर्ग बुजुर्ग हैं जिनमें मतलब जिनका प्रतिरक्षा तंत्र से ही कमज़ोर होती जा रही है, और कुछ उनके साथ में जो बीमारियां हैं उनमें इनका ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो डॉक्टर साहब, इससे कैसे बचा जा सकता है? जो मौसम तो अपनी रफ्तार से बदल ही रही है, दिन में गर्मी लगता है, रात में ठंडी लगता है, तो इसका क्या कारण है? देखिए अभी क्या है कि ये सब चीज़ों के लिए भी वैसे भी नवंबर लग चुकी है, तो विंटर तो आ गई है, सर्दी लग गई है, लेकिन फिर भी अभी दिन में गर्मी लगता है और रात में तुरंत मौसम बदल जाता है, तो बॉडी इससे कैसे टैकल करेगी? नहीं, देखिए ये इन सब चीज़ों के लिए हम खुद ही जिम्मेदार हैं। हमने मतलब जितना प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करके उसको नुकसान किया है, ये इन्हीं का खामियाजा है कि अभी मौसम जो एक पहले महीनों में मतलब बदलाव आते थे, अभी ऐसा है कि अभी जैसे आप बताएं कि ठंडी का मौसम आ गई है, पर ऐसा है कि दिन में आपको गर्मी लगेगी, रात को फिर मतलब कंबल ओढ़ना पड़ जा रहा है। तो अब ये भी मतलब इंसान मतलब कन्फ्यूज़न में है कि उनको पंखा चलाना है कि मतलब चादर ओढ़ना है। इस तरह के तो शरीर भी इस चीज़ों को अनुकूलित होने में उसको भी परेशानियां हो रही हैं, और यही सारी दिक्कतें हैं। अभी के समय में क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमको व्यायाम पे ध्यान देना चाहिए, मॉर्निंग वॉक पे जानी चाहिए, गर्म पानी का सेवन करना चाहिए। अभी जैसी ये जो इन्फेक्शंस होती हैं वो फैलने वाली हैं, तो ज़्यादातर एक दूसरे से भी फैलने का इसमें खतरा रहेगा। तो जैसे जैसे हम लोग कोरोना के समय से ही एक मास्क का प्रचलन बढ़ाए थे, तो बढ़िया चीज़ वही रहेगा कि उनका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। और जिन जो मतलब संक्रमित हैं वो ज़्यादातर दूसरों के बारे में सोचें, मतलब अपने परिवार के में या फिर जो मतलब पड़ोसियों के बारे में, तो वो ज़्यादा उससे और नियंत्रित हो पाएगी चीज़ें। डॉक्टर साहब, जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है, तो वो दिन के टाइम पे गर्म हॉट हो जाती है, रात में वेदर चेंज होता है तो वो कोल्ड पे होती है। तो बॉडी टेम्परेचर पे जो इफ़ेक्ट पड़ रहा है,
उससे किस तरीके की और दिक्कत आ सकती है आने वाले टाइम पे हम लोगों को? देखिए मतलब टेम्परेचर क्योंकि टेम्परेचर जो रहती है वो, अगर एक मौसम है समर है, तो समर में एक बॉडी अपने आप को ढाल लेती है कि हॉट वेदर ही रहेगा। विंटर आई तो कोल्ड वेदर हो गया, बरसात आया तो वो एक ऑटोमेटिक हो जाता है जो 3 से 4 महीने वाला रहता है। बट लेकिन सुबह शाम बदल रही है तो बॉडी भी कंफ्यूज है इसमें। तो फिर किस तरीके का, और इससे ये क्या नेचुरल है या आने वाले टाइम पे और इसका कोई दुष्प्रभाव हमको देखने को मिलेगा? देखिए सामान्यतः जब मतलब वातावरण में टेम्परेचर तापमान बदलती है वातावरण की, तो इसमें हमारे मतलब जो शरीर है मतलब तापमान को नियंत्रित रखने की कोशिश करता है। गर्मी के सीज़न में वो ज़्यादातर जैसे पसीने निकाल के वो बाहरी तापमान से हमारा तापमान को कम करने की कोशिश करती है। ठंड के समय में हमारा मतलब पसीना निकलना कम हो जाता है। तो इन चीज़ों से हमारे शरीर का तापमान भले ही वातावरण का कम रहे, पर फिर ये मतलब इनको बनाए रखने की कोशिश करती हैं। इसीलिए भी ये भी देखा जाता है कि मतलब ठंड के समय में हम लोगों को खाना ज़्यादा खिलाता है ताकि उसमें कैलोरी ज़्यादा बर्न होती है, तो वो टेम्परेचर को हमारे शरीर को बनाए रखने की कोशिश करती है। पर वही है कि ये सुबह और शाम वाले में जो बदलाव आएंगे, ये चीज़ें शरीर के लिए भी दिक्कतें हैं। तो इसमें क्या है कि बार बार एक क्या है कन्फ्यूजन वाली स्थिति एक बनी रहेगी। ऐसे जब परेशानियां आएंगी तो धीरे धीरे अनुकूलित होंगी ज़रूर, पर अभी के क्या है कि अभी बदलाव आ रहे हैं, तभी थोड़ा सा उनको परेशानियां हो रही हैं। ये कब तक पूरे नवंबर तो अब एंडिंग होने वाली है, तो दिसंबर में भी ऐसी रिपोर्ट्स आते रहेंगी? कुछ एक्सपेक्टेशन है इसकी? हाँ, संभावनाएं तो हैं अभी, क्योंकि अभी नवंबर भी लगभग एक आखिरी में ही अब आ गया। आज 24 तारीख हो ही गई है, तो अब 6 दिन ही बाकी है। तो अब अभी तक भी पूरी सर्दी आई नहीं है, तो बिल्कुल संभावना है कि दिसंबर में भी आए। और इस अस्पताल में कितने रिपोर्ट्स अभी इसी सर्दी जुकाम बुखार को लेके कितनी रिपोर्ट्स आ रही हैं डेली? मतलब कितने संक्रमित लोग? हाँ, संक्रमित में ऐसा है कि अभी जितने भी हमारे पास मरीज आ रहे हैं, उनमें लगभग 60 से 70% मरीज जो हैं उन्हीं से संक्रमित आ रहे हैं। बाकी जो कुछ पुराने मरीज हैं वो फॉलो अप में आते हैं, जो जिनको अभी नया कुछ तकलीफ नहीं है, पर वो जैसे शुगर के हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, तो वो नियमित चेक कराने के लिए आते हैं, वो हैं। बाकी जो नए मरीज आ रहे हैं उसमें सामान्यतः यही 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 लोग हैं। इससे इसके लिए खान पान, या जैसे एक जो सबसे बड़ा समस्या देखने को मिलता है कि बच्चों में रात में वो सोते हैं तो नाक बंद हो जाती है, तो इसके लिए क्या ऐसा कुछ उपाय कर सकते हैं, या कैसा कुछ एक क्योंकि बच्चे टैबलेट खाने भी प्रेफर नहीं करते ज़्यादातर, तो किस पोजीशन पे सोएं जिससे कि क्योंकि बच्चे बता नहीं पाते, छोटे रहते हैं, बड़े लोग बता भी सकते हैं, तो इसके लिए कोई पोजीशन या कोई ऐसा कुछ है जिससे वो सही से सो पाएँ और उनका ब्रीदिंग प्रॉब्लम कुछ ना आए? क्या है कि बच्चों का क्या है, सरफेस एरिया जो है वो ज़्यादा होता है बड़ों की तुलना में, उसके वजन और उनके शरीर के हिसाब से। तो इसमें बढ़िया चीज़ यही रहेगा कि बच्चों को ऊनी कपड़ों से ढक के सुलाएं। ज़्यादातर नाक इसलिए इसमें होता है कि उनको पूरी तरह से अच्छी तरह से ऊनी कपड़ों से ढके हुए रहें, उनका शरीर गर्म रहे उसके कारण से। दूसरी चीज़ें हैं कि यदि बड़ों में भी यदि नाक बंद होने वाली समस्याएं आ रही हैं, गले में खराश आ रहा है, तो बढ़िया यही रहेगा कि गर्म पानी से जो भाप लेना है उनको। नाक जितना ज़्यादा उनका खुला रहेगा, आगे चल के उनके सिर दर्द वाली समस्याएं भी नहीं होंगी उनको। और दूसरा चीज़, गले में यदि खराश भी होती हैं तो भी इसमें गर्म पानी में, गुनगुने पानी में नमक डाल के गरारा किया जा सकता है। इससे भी फायदे अच्छे रिजल्ट मिलेंगे इनसे। खान पान में क्या चीज़, किस तरीके का खान पान रखेंगे तो अपने आप को हेल्दी रखा जा सकता है इस मौसम में? अभी सबसे मतलब ज़रूरी चीज़ है कि अभी चीज़ों को ताज़ा और गर्म चीज़ों को अभी खानी है। कोशिश करें कि जितना ज़्यादा घर की चीज़ें हों, फल फूल खाएं। सामान्यतः अभी ऐसा है, हमारी दिनचर्या हो गई है कि बहुत सारे फास्ट फूड ये सब चीज़ों में, तो ये सब चीज़ें शरीर के लिए कहीं ना कहीं नुकसानदायक हैं। इन सब चीज़ों से बाकी जो बीमारियां जो कुछ मतलब शरीर का बिगाड़ नहीं सकती हैं, उनको भी एक कारण मिल जाता है
मतलब उनको प्रभावित करने का। तो चीज़ें अच्छी रहेंगी कि ताज़ी चीज़ें, घर की चीज़ें हों और फल फूल ज़्यादा अभी प्रीफर करना चाहिए। तो बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। ठीक है, आपका भी धन्यवाद कि मौका दिया हमको। तो जैसा आपने सुना डॉक्टर मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर वेद व्यास जी को, उनका बताना यही था कि किस तरीके से अपने आप को हेल्दी रखा जा सकता है इस बदलते मौसम में, और क्या क्या चीज़ें हमें खानी चाहिए, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। और जो मौसम है वो और बदलेगा अभी, क्योंकि नवंबर का एंडिंग मंथ है ये, और अभी 6 दिन बचे हुए हैं इस महीने के, तो इसके बाद भी दिसंबर का महीना तक ये बीमारी चलती ही रहेगी। और सर्दी अभी पूर्ण आई नहीं है, तो बीमारी चलती ही रहेगी, ये सब संक्रमण फैलते ही रहेंगे। तो इसमें आप ये सब नुस्खे का उपयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने आस पड़ोसी के जो लोग हैं उनको भी ये सब जानकारी प्रदान करें, और अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी रखें और स्वस्थ रहें। तब तक के लिए देखते रहिए एडिटर जी न्यूज़। कैमरा पर्सन अजहर के साथ आशुतोष गौरा, रायपुर।